कोलकाता में जिस जूनियर डॉक्टर को रेप करके मार दिया गया, रेप करके मारा या मारने के बाद रेप किया, मैं इस केस को उसी दिन से फॉलो कर रहा हूँ। बस इसी इंतजार में था कि कब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए। आज उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, बड़ी भयानक, बहुत ही भयानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हर जगह तो उसकी बॉडी पर जख्मों के निशान, फिंगर टूटे हुए, होठों पर जख्मों के निशान, आंखों से जो खून रिस रहा था। उसके बारे में लोगों का सवाल भी यही था कि आंखों से खून निकलने का क्या मतलब है, आंखों से खून क्यों निकल रहा था। वो भी खैर पता चला कि खून क्यों निकला था। वो फिंगर टूटे हुए, पैर की हड्डी टूटी हुई, बहुत बुरी तरह से उसको मारने के बाद रेप किया या मारने से पहले रेप किया, अभी ये पुष्टि हो नहीं पाई है। कोलकाता का एक शख्स है, वो संजय रॉय उसका नाम है, जो गिरफ्तार हुआ है। ये सिविल पुलिस बोल दो इसको या वैलियंटर बोल दो, पुलिस में ना भी रहते हुए फिर भी ये पुलिस के लिए काम करता था, ऐसे ये महकमे में था। क्या हुआ था उस दिन, इस संजय रॉय का एक काम और था। जिस आरजेकर हॉस्पिटल का ये मामला था, जिस हॉस्पिटल में ये कांड हुआ, उसी हॉस्पिटल के पास में एक कैंप टाइप का है जहां पर पुलिस वाले आराम करते हैं। वहीं पर इसकी ड्यूटी लगी हुई थी और कहीं भी वो सो जाया करता था, कभी कहीं इस तरह से सो जाया करता। तो उस दिन ये वहीं पर ही इसकी ड्यूटी थी, वहीं पे इसको सोना था। एक काम इसका और था, जैसे दलाल होते हैं ना सरकारी हॉस्पिटलों में, दलाल होते हैं, किसी मरीज को बेड नहीं मिलता, किसी को डॉक्टर नहीं मिलता, तो ये मुहैया करा दिया करता था उनसे कुछ रुपये लेके। ये मतलब एक तरह से दलाली का काम भी करता था। उस दिन भी एक मरीज थे इसके संपर्क में, उनको इसने 11 बजे एडमिट कराया था। उसके बाद आधे घंटे हॉस्पिटल में रहा, एडमिट कराया, ये बाहर आ गया। उसके बाद ये 1:30 बजे हॉस्पिटल में गया, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया आता जाता है। 1:30 बजे गया वहां, उनका एक्सरा नहीं हुआ था, जिनको इसने एडमिट कराया था उनका एक्सरा कराया, फिर आधे घंटे पौन घंटे वहां पे रहा, फिर ये बाहर आ गया। फिर एक जो उनके मरीज के साथ तीमारदार आए थे, उनके साथ इसने बैठ के दारू पी 3 बजे के आसपास। 1 घंटे इनका दारू का सिलसिला चला 3 बजे तक। वो बंदा जो साथ में था तीमारदार, वो वहीं पास का रहने वाला था, वो अपने घर चला गया। इसी ने उबर बाइक मंगा के दी, पैसे भी इसने ही दिए और उसको घर भेज दिया। ये थक गया। थकने के बाद ये जो सेमिनार हॉल बने हुए होते हैं, 3रे फ्लोर पे बना हुआ था वो, जहाँ पर ये डॉक्टर वगैरह थक जाते हैं तो आराम कर लेते हैं, 35-40 वहां पे कुर्सियां पड़ी हुई हैं, वहां पे गया है। इसने दरवाजा खोला, नशे की हालत में था, वहां एक कुर्सी पे बैठा। बैठने के बाद इसने देखा सामने वाली कुर्सी पे वो डॉक्टर, जो जूनियर डॉक्टर थी, वो भी आंख बंद करे हुए उस कुर्सी पे ऐसे आराम कर रही। कई दिन से वो नाइट शिफ्ट में थी, थकान हो गई होगी। 4 दोस्त और थे उसके, वो अपनी अपनी ड्यूटी पे चले गए थे, ये आराम करने लगी थी। इसने उसको देखा, नीयत खराब हुई तो उसके पास गया और उसके साथ ज्यादती करनी शुरू। वो भी कोई ऐसी कमजोर नहीं थी कि उससे एकदम अकेली कब्जे में आ जाती। काफी देर उसने लड़ाई की। लड़ाई के जो वो गवाह है निशान, जितने भी निशान है वो गवाह है इस चीज के कि उसने कितनी देर तक उससे जद्दोजहद की। नशे की हालत में था। फिर इसने मुंह दबाया कि आवाजें बाहर न जाए, हॉस्पिटल का मामला। गला दबाया, न जाने कब तक ये गला दबा के रखा इसने, सब ये भी नहीं पता मर गई या जिंदा है। उसको मारने के बाद रेप किया इसने या रेप पहले ही कर लिया था, ये पुष्टि अभी हो नहीं पाई। फिर ये चुपचाप निकला और वहां से अपने कैंप पे जाके सो गया। सुबह 8:30 बजे वहां के लोगों ने देखा, वहां डेड बॉडी देखी, पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप वगैरह इसके जो था डॉक्टर नहीं का उसका, वो सब कलेक्ट किया। वहां पर एक ब्लूटूथ पड़ा हुआ था, जैसा ये ब्लूटूथ होता है ना, जैसे मैं भी लगा लेता हूँ गले में डालने वाला हो, उसका ब्लूटूथ वो टूटा हुआ था, वहां पे पड़ा हुआ था। उसको चेक किया कि ये किसका है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था कि ये जो संजय रॉय है, इसी के गले में ब्लूटूथ पड़ा हुआ है। ये आता जाता दिखा। पुलिस ने इसके बारे में पूछा कि ये कौन है। वहां से पता लगा कि पास में जो कैंप है वहां पे इसकी ड्यूटी है। इसको उठाया। एक पुलिस वाले ने इसका मोबाइल लिया। मोबाइल लेके और भी मोबाइलों से वो ब्लूटूथ पहले ही कनेक्ट करके देखा था, किसी के मोबाइल से कनेक्ट नहीं हुआ था। उसके मोबाइल से पहली बार में वो कनेक्ट हो गया। ये एक सबूत ऐसा था जिसने आधे केस को सॉल्व कर दिया। अब उसके जूतों के ऊपर भी कुछ निशान थे, जो उसके कपड़े पहने हुए थे उस रात, वो सब कुछ उसने रात में ही धो दिए थे और दूसरे कपड़े पहन के सोया था। लेकिन जूतों को वो नशे की हालत में भूल गया, कैसे उस पर खून के निशान थे,
उनको भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, उसको भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज रखा। खैर, अब ये केस सीबीआई को दे दिया। किस सीबीआई को? उस सीबीआई को जिसने, रिजवान को जानते हैं आप? लक्स इंडस्ट्रीज का जो मालिक है, जिसकी लक्स साबुन आती है, कई प्रोडक्ट हैं इसके लक्स वाले के, इसकी बेटी से रिजवान प्यार किया करता था और रिजवान की डेड बॉडी रेलवे प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई मिली थी, रेलवे ट्रैक पर, पटरी पर रेल की। इल्जाम उसके मालिक के ऊपर आया था, उसके भाई के ऊपर आया था, उसके परिवार वालों के ऊपर आया था। ये केस सीबीआई को दिया था और इस केस को कई साल हो गए, 12-13 साल से भी ज्यादा हो गए, आज तक ये केस सीबीआई ने सोल्व नहीं किया। ताजा मामला सुशांत सिंह राजपूत को तो जानते ही हो, 4 साल हो गए, अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं पता क्या हुआ था। निठारी कांड, 23 बच्चों को मारा था, 23 बच्चों को मारा था नोएडा के निठारी कांड में। उसके ऊपर सजा वजा भी मिल गई थी, इतने दिन के बाद वो केस में सजा मिली थी, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। निर्भया के हत्यारों का आज तक नहीं पता। ये निर्भया कह रहा, उसका जो ये क्या नाम था इस लड़की का, जिसके केस में ये माता पिता जेल में गए थे, दोनों वो मरे हुए मिले थे, उसका नौकर भी और वो भी आज तक ऐसे ही लटका हुआ है। ये हमारे यहाँ की सीबीआई का काम है। ऐसे ही न जाने कितने केस ऐसे हैं जो सीबीआई को दिए और लटके रहे। कोलकाता में इसके लिए रैलियां निकाली गई, इस डॉक्टर के लिए प्रदर्शन हुए, राजनीति भी हुई इसके अंदर। और जब वो केस सीबीआई को दे देते हैं तो पब्लिक खामोश बैठ जाती है कि ले भाई अब केस सीबीआई को दे दिया, अब जल्दी से सोल्व हो जाएगा। लेकिन सीबीआई ने न जाने कितने केस, न जाने कितने अधर में लटका रखे, सोल्व नहीं किए आज तक भी। जो बड़े बड़े केस होते हैं ना, वो आज तक भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये हमारे यहाँ की सीबीआई। देखते हैं क्या होता है इसमें। भाई हुई बहुत बुरी दरिंदगी उसके साथ। मैं तो कहता हूँ भाई, जितनी भी महिलाएं बाहर काम करती हैं, जितनी भी करती हैं, किसी भी मुल्क में करती हैं, वो हर महिला मर्द की गंदी नजर से जरूर गुजरी होगी। किसी भी मुल्क में हो, कभी ना कभी उसका एक ऐसे शख्स से सामना हुआ होगा जिसने उसको गंदी नजर से देखा होगा। महिलाओं के अंदर वो ताकत होती है, वो पहचान लेती है कि ये मुझे किस नजर से, किस नजरिए से देख रहा है। ये महिलाओं के अंदर ताकत होती है। ये अकेली लड़की थी, ये डॉक्टर अपने माता पिता की अकेली लड़की थी। गरीब परिवार है, जैसे तैसे करके इसको पढ़ा लिखा के वहाँ मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज की कॉलेज ही बोल देते हैं उसको, वहां पे वो अपना प्रैक्टिस कर रही थी। आस थी, उम्मीद थी माता पिता को कि बेटी पढ़ लेगी, गरीबी दूर करेगी। गरीबी क्या, बेचारी बेटी ही दूर कर दी किसी ने। ऐसे ऐसे दरिंदे, क्या यार सुरक्षा है हमारे यहाँ की। बेटियां निकल ही नहीं सकती अकेली। यहाँ किसी भी वक्त कोई भी महिला जा सकती है, कहीं भी आ सकती है, कहीं से भी जा सकती है। हमारा मुल्क ऐसा है, रात के अंधेरे में अगर कोई लड़की, कोई महिला निकल गई तो किसी ने भी देखा, उसी की गंदी नजर पहले पहुंचती है और उससे पहले उससे आगे अंधेरे में खड़ा हुआ मिलता है। कभी उसको छेड़खानी करेगा, कभी उसके साथ कुछ करेगा। ये हमारे मुल्कों के हालात हैं। और कहते हैं कि बेटी सुरक्षा में है, बेटी पढ़ाओ, बेटी कहाँ क्या पढ़ावे, क्या करे उनका, पढ़ा लिखा के ऐसे ऐसे दरिंदों के साथ मरवा दो। फिर मैं भी कहता हूँ बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन बेटियों का ध्यान भी रखो, बेटियों का ध्यान भी रखो, कहाँ जाती है, कहाँ से आती है। ऐसे ऐसे दरिंदे सारे जमाने में भरे पड़े हैं। खैर देखते हैं कब तक इसमें इंसाफ मिलता है भाई। उम्मीद तो है जल्दी मिले।